कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यही था। आज हम इससे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मतलब चैप्टर सेम रहेगा, सेम फार्मूला, सेम सेम कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का अप होगा। तो जब भी क्वेश्चन बनाने चलो उससे पहले देख लेना है, ठीक है, अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से प्रूफ करते जाना, एलएचएस पकड़ करके या आरएचएस पकड़ करके। धीरे धीरे हम सब सिखा देंगे। पहले प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसका क्वेश्चन क्वेश्चन उतना ज्यादा तुम फ्लुएंट बन पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फार्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो जो फार्मूला सब याद होना चाहिए, एकदम टिप्स से या टिप्स पे याद होना चाहिए एकदम। तो मतलब देखते मात्र से तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा आज का, क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करते हैं, 6 देते हैं, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन इसे काउंट हो जाएगा। सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर -1, ठीक है। हम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझते जाओ, बाद में तुम लोग प्रूफ करना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एलएचएस दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। कल होकर के देखो, कॉट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस यहाँ पे रखो कॉट स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे 1/sin थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है तो ये आपके कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर दो बगल में, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसीलिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कल होकर के अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा था, अब ये बन जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये आ गया अंदर में 1, ठीक है। ये 1 फॉर्मूला होता है, तुम पढ़े होगे, रिवाइज कर, थोड़ा कॉपी खोल करके देख लो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसीलिए इसके जगह पे हम 1 रख दिए। अब एक बात बताओ, माइनस से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब ये एलएचएस का मान आया -1, और आरएचएस का मान कितना दिया गया है, आरएचएस का मान पहले से -1 है, ठीक है। ये गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया है, यहाँ एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बात को समझ गए? बताओ, बताओ कोई दिक्कत? चलो, बोलो। कहने का मतलब हम समझ गए तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझाते, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला जो चीज है ना, वह माइनस में बदल जाएगा, और माइनस वाला चीज प्लस में बदल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, कहने का मतलब प्लस है। तो जैसे माइनस कॉमन लोगे ना किसी भी एक्सप्रेशन में से, तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में बदल जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है तो ये बदल जाएगा माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये माइनस का है चिन्ह, ठीक है। तो माइनस चूंकि कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा, प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख दिए हैं, ठीक है। अब प्लस का था तो कुछ नहीं है, तो फिर भी प्लस का है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख दिए हैं। अब तुमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वाला जो चीज है ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है 1, और 1 में माइनस से गुना होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो, सलोनी, क्लियर हुआ क्या? चलो, ये कैलकुलेशन का हिस्सा है, थोड़ा याद रखो इसको, ठीक है ना। ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में करने के लिए मिलेगा, तो इसलिए इस चीज को याद रखो।
याद रखो कि कॉमन लेने के बाद क्या होता है, समझ गए? याद रखना, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करे कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा गुने 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करना है तो फिर वही बात करेंगे कि मतलब एलएचएस पकड़ेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या दिया है? 1 + tan² थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अब सबको पता होना चाहिए दो फार्मूला, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है? a² - b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला लगेगा 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा होता है। याद है ना? कॉपी चेक करके देखो। तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो इसके जगह पे हम टोटली, इसके जगह पे हम ये लिख दिए sec² थीटा इंटू, गुना का चिन्ह है यहाँ पर, तो गुना का चिन्ह 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में थोड़ा रीजन एक्सप्लेन कर दो 1 + tan² थीटा के लिए। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, तो हम उसके जगह पे ये वाला चीज लिख दे। ठीक है, अब देखो sec² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा, आपको फिर पता होना चाहिए कि sec² थीटा गुने ये हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1 - sin² बराबर cos² थीटा होता है। ठीक है, जो जो रीजन दिखाई देगा ना तो एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा कि 1 - sin² थीटा की जगह पे cos² थीटा कैसे लिख दिए, तो थोड़ा बगल में जाकर के बता देना, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। कल होकर के हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा गुने cos थीटा का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों के एक ही ब्रैकेट में रख करके स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब आपको फिर पता होना चाहिए ये sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब आ जाएगा sec थीटा, फॉर्मूला तो जानते हो ना, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एलएचएस का मान आया 1 और आरएचएस कितना है? ठीक है, एलएचएस का मान आया 1 और आरएचएस कितना है पहले से? आरएचएस बराबर 1 है, तो यहाँ एलएचएस बराबर है आरएचएस के। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया तो क्वेश्चन हो गया प्रूव। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बस इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एलएचएस और आरएचएस को बराबर करते जाओ करते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलो, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद तुम लोग को देंगे बनाने के लिए। ठीक, पहले पैटर्न समझ जाओ कि कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करे कि 1 + cot² थीटा 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा बराबर 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम खुद कर देते हैं। तुम लोग दोबारा रिवाइज करोगे एकदम अच्छे से, फेयर वाले कॉपी में इस क्वेश्चन को बनाओगे, एकदम अच्छे से रिवाइज करोगे बार बार। ठीक है, ताकि पैटर्न समझ जाएगा तुम्हारा दिमाग, क्योंकि जब तक तुम्हारा जो दिमाग है, माइंड है, इस पैटर्न को नहीं पकड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे काम हो रहा है, तो फिर तुम दूसरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, दिमाग को चाहिए बस आदत, दिमाग को आदत लगा दो। ठीक है, और दिमाग को पैटर्न समझा दो, वह खुद कर देगा क्वेश्चन को एकदम स्मूथली, आराम से। ठीक है, तो पहले पैटर्न समझ जाओ, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखते कैसे है, उसके बाद तुम लोग खुद करना क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे पढ़ाते हैं। एलएचएस क्या दिया है उसको लिख लो पहले। एलएचएस दिया है 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है,
अब 1 + cot² थीटा की जगह पे लिख सकते हो आप cosec² थीटा, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, थोड़ा देख लो कॉपी पलट करके। और 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ये a - b इंटू a + b है, तो ये a² - b² का फॉर्मूला है, ठीक है। तो cosec² थीटा गुने 1 - cos² थीटा, ठीक है। cosec² थीटा इंटू sin² थीटा, ठीक है। cosec थीटा गुने sin थीटा का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से समझना, cosec थीटा गुने sin थीटा। हम यहाँ पे थोड़ा रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं बगल में, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन करना एग्जाम में बोर्ड में लिखोगे तो रीजन को एक्सप्लेन जरूर करना। 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, रीजन एक्सप्लेन कर करके, ठीक है। और यहाँ पे sin² थीटा कैसे हुआ, चूंकि फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा, ये सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित है, सेम कंसेप्ट पर, ठीक है। अब तुमको पता होना चाहिए cosec थीटा गुने sin थीटा का मतलब होता है 1, फॉर्मूला होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। पहले चेक कर लिख देते हैं रीजन को, cosec थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS का सर मान 1 है और RHS का मान कितना है सर गुप्ता, RHS का मान आपका 1 है। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि सर LHS और RHS आपस में बराबर है, तो क्वेश्चन हो गया प्रूव। बताओ समझ में आया, समझ में आया सर गुप्ता। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध करे कि tan² थीटा -1/cos² थीटा बराबर -1, ठीक है। सेम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके जैसा हम बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हम 8 नहीं 5 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा बनाया, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, ठीक है। तो ये तुम लोग खुद होमवर्क करोगे, ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद प्रूफ करोगे, समझ गए, इस क्वेश्चन को तुम खुद प्रूफ करोगे। बात समझ में आया ना, इसको खुद से सॉल्व करना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं कुछ सिखाने के लायक क्वेश्चन है तो हम उसी को देंगे पहले, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। चलो अब देखो, ये खुद से बनाना है, ट्राई करना है। लिख लिए, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, खुद बना लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं ना, इसको हम होमवर्क के लिए बनाने के लिए देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है।